तो है वेलकम बैक गाइज। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो सिम और विल से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। जैसे कि आपके अप्लाई करने के बाद इसका एग्ज़ाम कब होता है, इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीटेक या फिर एमटेक कंप्लीट होने के बाद आपका सैलरी रेंज क्या होगा, स्टेप प्लस क्या होता है, सवार असेसमेंट क्या होता है, बिजनेस राउंड डिस्कशन क्या होता है, और उसके बाद ही आपको प्रिपरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, और कहाँ आप ये सब फ्री रिसोर्सेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप कैसे देख सकते हैं। इसका लाइव क्वेश्चन रिकॉर्डेड है मेरे पास, वो भी आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आप देख के अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सिम और विल से रिलेटेड कुछ कॉमन डिफरेंस है जो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि सिम के लिए आपको डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, और विल जिसके अंदर वेज और विम्स आते हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन बीसीए और बीएससी पास होना चाहिए। तो इसमें सिम जो पास करने के बाद आपको जो बीटेक की डिग्री दी जाती है, और विल में आपको एमटेक की डिग्री दी जाती है। तो सिम वालों को जो सैलरी मिलता है वो 12,000 पर मंथ मिलता है, और ये सैलरी एवरी ईयर ये बढ़ाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको 12,000 पर मंथ मिलेगा, उसके बाद से आपको 15,000 पर मंथ, 17 और 19 ऐसे करके आपको बढ़ाया जाता है हर एक ईयर पे सैलरी। और वैसे ही विल्प वालों के लिए फर्स्ट ईयर का जो पर मंथ सैलरी होता है वो 15,000 पर मंथ होता है, लेकिन उसके साथ ही विल्प वालों को 75,000 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। और जो इनका ट्रेनिंग एग्रीमेंट होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा बीटेक 4 ईयर का होता है, तो बीटेक 4 ईयर का होता है, इसलिए सिम वालों का जो ट्रेनिंग एग्रीमेंट होता है वो 48 मंथ का होता है। यानी कि उसके पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन नहीं कर सकते। अगर रिजाइन करते हैं तो फिर आपका वो डिग्री नहीं दिया जाएगा बीटेक वाला। और वैसे ही विल्प वालों का जो होता है वो 5 ईयर का एग्रीमेंट बनता है, और अगर ये 5 ईयर से पहले ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, रिजाइन करते हैं, तो उनको जो ये 75,000 ज्वाइनिंग बोनस मिला हुआ रहता है वो वापस करना पड़ता है। और इसके बाद जो मोस्ट कॉमन डाउट्स है कि एमटेक कंप्लीट होने के बाद या फिर सिम जो बीटेक कंप्लीट होने के बाद आपका सैलरी रेंज होगा वो क्या होगा। तो देखिए, जो सैलरी रेंज है कंप्लीट करने के बाद एमटेक या बीटेक, वो तो सिम वालों के लिए कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन विल्प वालों के लिए एक जगह पे मैंने देखा मेंशन किया गया है। एमटेक कंप्लीट होने के बाद आपका जो सैलरी है 6 LPA हो जाएगा, मतलब 6 लाख पर एनम का आपका पैकेज हो जाएगा। और ये भी फिक्स नहीं है, 6 to 10 LPA के बीच में भी हो सकता है आपका पैकेज। और सिम वालों के लिए तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके लिए भी 6 LPA तक पैकेज हो जाएगा आपका बीटेक कंप्लीट करने के बाद। अगर आप स्विच करना चाहते हैं बीटेक कंप्लीट करने के बाद, तो वो भी आप कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। तो आपका चांसेस है कि बहुत अच्छा पैकेज लग सके, क्योंकि आपका एक तो बिट्स पिलानी के द्वारा आपका ये बीटेक प्रोग्राम रहेगा, तो बिट्स का टैग रहेगा, और इसके साथ ही आपको बीटेक के साथ साथ 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो इसके लिए हो सकता है आपका पैकेज अच्छा खासा लग जाए अगर कंपनी आप स्विच करते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट होगा। अब चलते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, और इसमें भी मैंने इंक्लूड किया था कि जैसे कि आपका जॉब रोल क्या होगा। कि मतलब जैसे आप बीटेक कर रहे हैं और उसके साथ ही वर्क भी कर रहे हैं, तो आप जॉब रोल क्या होगा और आप किस तरह का वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन जो है स्कॉलर ट्रेनी SIM होगा, जो कि आपका सपोर्ट रोल जैसे कि नेटवर्क सपोर्टिंग। और विल्प वालों के लिए आप वेज और विम्स, मतलब एक तरफ आप सर्विस बेस्ड है तो सर्विस में भी जा सकते हैं, जैसे नेटवर्क सपोर्टिंग हो गया, या फिर MySQL और भी बहुत सारे जावा वावा पे भी काम मिल सकता है आपको विप्रो विल्प से। और सिम वालों को उतना वैल्यू नहीं मिलता है जितना कि विल्प वालों को मिलता है। तो इसका कंप्लीट होने के बाद एक फ़ायदा रहेगा कि आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और उसके साथ ही बीटेक का डिग्री भी मिलेगा। तो आपको अगर किसी बेटर कंपनी में जाते हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छा खासा पैकेज लग सके। और इसके साथ ही अदर बेनिफिट्स जैसे मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप टू 12 लाख का मिलता है आपको, और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर 14 लाख पर एनम का मिलता है। इसके साथ पेरेंटल इंश्योरेंस। तो आप चलते हैं, सबसे पहले इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिज्यूम काफ़ी अच्छा हो, तभी जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो आपको रिज्यूम कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि रिज्यूम आपको कैसे बनाना है। और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन आपको इसी सुपरसेट के जो ये ऐप है इस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिम और विप दोनों के लिए। हालांकि दोनों का लिंक जो अप्लाई करने का होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने दिन बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे ले चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेडलाइन दिया रहता है कि मतलब आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, ये डेडलाइन मतलब फिक्स नहीं होता है, ये पूरे ईयर तक बढ़ता ही रहता है। मतलब एक डेडलाइन कंप्लीट हुआ जैसे 15 सितंबर को कंप्लीट होगा, उसके बाद में कुछ 2-3 दिन बाद ये फिर से बढ़ा दिया जाएगा डेट। तो ऐसे इसका हायरिंग चलते रहता है पूरे साल भर तक। तो ये जैसे ही मतलब मान लीजिए इस डेडलाइन के अंदर आपने इसका अप्लाई किया 15 सितंबर से, तो ये जैसे ही डेडलाइन कंप्लीट होता है तो उस सारे का एग्ज़ाम जो होता है वो विदिन 10 डेज के अंदर हो जाता है, ये डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद। अगर 10 डेज के अंदर नहीं होता है तो 1 मंथ के अंदर एकदम 100% श्योर है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका, फिर से बता रहा हूँ, रिज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। और रिज्यूम कैसे आपको बनाना है और कैसे अपलोड करना है उसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट डाउट क्लियर हुआ आपका कि अगर ये डेडलाइन ख़त्म होने के बाद, अगर आपने इस डेडलाइन के अंदर अप्लाई किया है तो डेडलाइन खत्म होने के बाद आपका विदिन 10 डेज के बाद 10 to 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचता है एग्ज़ाम होने के बाद ऑनलाइन असेसमेंट, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट जो फर्स्ट राउंड होता है जिसमें आपको 40 मिनट का ऑनलाइन असेसमेंट होता है और एक 20 मिनट का उसी टाइम मतलब एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। अगर आप वो जो फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तभी वो ऐसे लिखने वाला पार्ट जो है ओपन होता है, अदरवाइज वो पार्ट ओपन नहीं होता है। तो अगर आपका ऐसे लिखने वाला पार्ट ओपन हो गया तो आप 100% नहीं 99% मान के चलिए कि आपका रिजल्ट अच्छा हो गया। अगर आपने ऐसे बिल्कुल सही लिख दिया तब, और बहुत लोगों का ऐसे वाला पार्ट ओपन ही नहीं होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए हो। क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका टेस्ट वहीं पे हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन का। इसके लिए ही वो ऐसा उसका प्रोग्राम किया गया है कि वो आप जो असेसमेंट वाला राउंड है वो क्लियर करिएगा, तभी आपका 20 मिनट का जो ऐसे लिखने वाला पार्ट होता है वो ओपन होता है। तो वहाँ पे आपके अगर ऐसे लिखने वाला पार्ट ओपन हो गया तो 99% चांसेस है कि आपके मतलब फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया। अगर नहीं ओपन हुआ तो आप समझ लीजिए कि आप क्लियर नहीं कर पाए। तो इसके बाद से इसमें जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में, उस सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। और वहाँ से आपको कैसे वो देखना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं असेसमेंट में या फिर स्टेप प्लस में, उस सारे क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यहाँ पे solograde.com पे अपलोड कर दिया है। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो आप मेरे वेबसाइट्स पे देख सकते हैं जो कि solograde.com ही है। और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैंने स्टेप प्लस असेसमेंट में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर के साथ PDF यहाँ पे बनाकर यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आप पिन है ये मैसेज, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्टेप प्लस क्वेश्चंस के सारे आंसर जो कि आपको स्पीकिंग के टाइम बोल के रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्टीट्यूड राउंड में जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर आप इस टेलीग्राम चैनल के फोटोज वाले सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे ये सारे स्टेप प्लस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और थोड़ा स्क्रॉल करके डाउन जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं वो सारे के लाइव रिकॉर्डेड फोटोज हैं जो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पूरा जितना भी मैथमेटिक 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मैथ के, एप्टीट्यूड के और फिर इंग्लिश के, तो वो सारे राउंड के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से देख के अपना प्रिपेयर कर सकते हैं वो सारा आपका क्वेश्चन आंसर। ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्लियर करने के बाद अब आता है बिजनेस डिस्कशन राउंड। तो बिजनेस डिस्कशन राउंड देखिए, इसमें पहले क्या होता था, पहले आपका एक और टेस्ट होता था या फिर स्टेप प्लस या फिर
HR राउंड मतलब आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन अभी आप इस हायरिंग प्रोसेस को और इजी करने के लिए यहाँ पे बिजनेस डिस्कशन राउंड के जगह पे आपका या तो स्टेप प्लस होता है या फिर सवार का टेस्ट होता है। उसका भी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से देख के आप उसका भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बिजनेस डिस्कशन राउंड में आपका देखिए स्टेप प्लस या फिर सवार टेस्ट होता है। तो स्टेप प्लस हो या फिर सवार हो, दोनों बहुत ही कॉमन होते हैं, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता होता है। जो क्वेश्चन स्टेप प्लस में पूछे जाते हैं वही सवार टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए, बस नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे कि स्टेप प्लस में भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड आपका ओरिजिनली अगर बात करें तो सिर्फ इंग्लिश ही टेस्ट करी जाती है, और उसमें भी रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग के सेक्शंस होते हैं, और सवाल टेस्ट में भी आपके रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग के सेक्शंस होते हैं। तो इसके बाद स्टेप प्लस देने के बाद आपका जो, अगर आपका विद इन मंथ अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप समझिए आपने दोनों राउंड क्लियर कर लिया। अब आपका ऑफर लेटर आएगा। अगर विद इन मंथ आपका कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई मेल नहीं आता है स्टेप प्लस का या फिर सवार टेस्ट का, तो आप ये मान के चलिए कि आपने वो राउंड क्लियर नहीं किया है और आप छट चुके हैं। तो ये बात आप मान के चलिए। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मेल आ जाता है, ऑफर लेटर डायरेक्ट आ जाता है स्टेप प्लस क्लियर करने के बाद। बहुत लोगों का होता है कि कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है कि आपने स्टेप प्लस राउंड पार कर लिया है, अब आपको ऑफर लेटर आएगा। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि डायरेक्टली ऑफर लेटर ही आ जाता है, और किसी किसी का महीनों हो जाते हैं, 2 महीना 3 महीना मेल ही नहीं आता है। तो ये मान के चलिए कि आपने क्लियर नहीं किया है स्टेप प्लस राउंड, तो आपका इसके लिए आपको कोई मेल नहीं आया, और अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि कोई अगर इशू है इसके लिए आपको मेल नहीं आया तो manager.campus@wipro.com करके एक मेल आईडी है, उस पर आप मेल करके अपना रिजल्ट का हाल जान सकते हैं। तो उसके बाद से ऑफर लेटर आने के बाद, देखिए ऑफर लेटर आने के बाद क्या होता है कि बहुत लोगों का तो हायरिंग विद इन मंथ हो जाता है, मतलब ज्वाइनिंग बोनस अनबोर्डिंग हो जाता है। और अनबोर्डिंग कैसी होती है इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया कि आपको अनबोर्डिंग के दिन क्या क्या होता है, कैसे आपको क्या करना होता है। बहुत लोगों का ऑफर लेटर आने के बाद उनका ज्वाइनिंग ही नहीं होता है या फिर कोई अनबोर्डिंग का मेल ही नहीं आता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के पास हो सकता है प्रोजेक्ट नहीं रहते हैं, और इसलिए आपका अनबोर्डिंग में टाइम लगता है। इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनकी ऑफर लेटर मार्च में ही आ गई थी, लेकिन उनकी अनबोर्डिंग होते होते अक्टूबर और नवंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं कितना गैप होता है। अब चलते हैं कि आपने ऑफर लेटर भी आ गया, ज्वाइनिंग भी कर लिया, तो आपका इसके बाद से एडमिशन कैसे होता है, मतलब विप्रो विल्प या सिम का एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए जो आपका ये विप्रो और सिम का एडमिशन होता है वो कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, जो कि जिसमें आईआईटी के भी कुछ कॉलेजेस हैं जो, और ये स्पेशल कोर्स होता है जो कि ऑनलाइन ही होता है, और इसके एग्जाम सारे ऑनलाइन ही होते हैं। और ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसके माध्यम से ये विप्रो अपना कराता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो होता है बिट्स पिलानी के साथ, तो ये आपका बीटेक भी होगा बिट्स पिलानी में, और ये जो आपका बीटेक होगा वो आईएस यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रांच से होगा, और विल्प वालों का एमटेक भी बिट्स पिलानी से ही होता है। तो ये बिट्स पिलानी का जो एडमिशन होता है वैसे तो अप्रैल मंथ में से स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आप जितना ज्वाइन जितना पहले कर ले, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो अप्रैल के बाद ही होगा। और ऑफर लेटर में आपको ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि ज्वाइनिंग करने के बाद आपको विद इन 12 मंथ या 6 मंथ के बाद, मतलब बाद ही एडमिशन आपका होगा इसके लिए। तो आपका ये जो बीटेक का पूरा कोर्स होता है वो 3.5 ईयर का होता है, और उसमें आपको जो ज्वाइनिंग के 6 मंथ होते हैं, जैसे आपका जैसे 4 ईयर का आपका बॉन्ड होगा, तो 6 मंथ तक आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है, और एडमिशन के बाद भी आपको काम करना होता है, जिसमें आपको सैटरडे संडे या फ्राइडे तीनों दिन में से किसी एक दिन आपका ऑनलाइन क्लास चलता है, और वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस दिन क्लास लेंगे। लेकिन वो भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर और या फिर जो भी आपका जिसको आप रिपोर्ट करते होंगे उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है कि किस दिन आपको क्लास लेना है। और उसमें से एक दिन आपको छुट्टी मिलता है, यानी कि वीक में आपको 5 डेज काम करने पड़ेंगे, एक दिन आपके क्लासेस चलेंगे और एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी।